जय गुरुदेव। प्रश्न: ऐसा मिथ्या पुरुष कौन है जिसने परम सत्य ब्रह्म को तो असत्य सा और असत्य समस्त दृश्य जगत को सत्य सा बना डाला है? उत्तर: वह मिथ्या पुरुष बालक के समान तुच्छ बुद्धि, मूढ़, अज्ञान से आवृत्त माया यंत्रमय है। स्वयं मिथ्या होते हुए भी अपने परम प्रिय शून्य आकाश की रक्षा के लिए अपनी कल्पना मात्र से निर्मित निवास स्थान, गृह आकाश, कूप आकाश, घटाकाश, कुंडाकाश, कुसूल आकाश आदि की रक्षा में तत्पर होता है और घर, कूप, घट आदि के नष्ट हो जाने पर सदा सुरक्षित आकाश को भी नष्ट हुआ मानकर रोता और सिर पीटता है। उसकी इस अज्ञानपूर्ण भ्रांत व्यर्थ प्रवृत्ति का कहीं अंत नहीं होता, जब तक कि उसे अपने मिथ्यापन और आकाश के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान ना हो जाए। इसी तरह मिथ्या पुरुष रूपी अहंकार भी अपने प्रिय सर्वव्यापी अक्षर अव्यय आत्मा की रक्षा के लिए किसी काल्पनिक शरीर का निर्माण करता है और उसके नष्ट हो जाने पर आत्मा को ही नष्ट हुआ मानकर रोता पीटता और दुखी होता है। फिर आत्मा की रक्षार्थ अपनी मिथ्या कल्पना से ही किसी दूसरे शरीर की रचना करता है और उसके भी नष्ट हो जाने पर फिर रोता पीटता और दुखी होता है। उसका यह अज्ञानपूर्ण क्रियाकलाप एवं उधेड़ बुन स्वयं अपने तथा आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के अभाव में अनादि काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक कि उसे अपने और अपने परम प्रिय आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ना हो जाए। यह अहंकार शून्य आकाश में माया से उत्पन्न हुआ है, अतः स्वयं असत मिथ्या रूप है। यह अपने संकल्प से जिन जिन पदार्थों को प्रकट करता है वे सब भी असत एवं मिथ्या ही होते हैं। जिसके एक कोने में यह अखिल दृश्य जगत स्थित है, वह माया आकाश सृष्टि के आदि में भी असीम, असत और मिथ्या शून्य रूप ही रहता है। उस माया आकाश के अंदर और उसी में ओतप्रोत जीव प्राणियों के लिए अत्यंत अगम्य पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान हैं और उसी ब्रह्म रूप माया आकाश से अहंकार का वैसे ही स्वाभाविक उदय होता है, जैसे आकाश से शब्द, वायु से स्पंदन और अग्नि से उष्णता का होता है। चेतन परब्रह्म से ओतप्रोत माया आकाश से उदित यह जड़ चेतन का मिश्रण रूप अहंकार ही इस सृष्टि चक्र को चलाता है और ज्ञानियों के अतिरिक्त अन्य सभी को इसमें नाना योनियों में भ्रमाता है। जैसे फूल में सुगंध, सागर में तरंग तथा सूर्य में किरणें स्वाभाविक ही होती हैं, वैसे ही सृष्टि के आदि में परब्रह्म से संकल्प विकल्प आत्मक समष्टि मन उत्पन्न होता है। फूल, सागर और सूर्य की उपेक्षा अथवा विस्मृति पूर्वक सुगंध, तरंग और किरणों को इनसे पृथक सर्वत्र स्वतंत्र रूप में देखना ही माया, अज्ञान, भ्रांति अर्थात सविकल्पता है। इनके वास्तविक अधिष्ठान के ज्ञान पूर्वक इन्हें फूल, सागर तथा सूर्य से अभिन्न तदरूप जानना एवं देखना ही विद्या, ज्ञान, तत्वदर्शन और निर्विकल्पता है। इसी तरह नाम रूपात्मक दृश्य जगत को इसके अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा की विस्मृति पूर्वक पृथक स्वतंत्र सत्तात्मक जानना
और देखना ही अविद्या, अज्ञान, माया आदि है, और इन्हें अधिष्ठान पर ब्रह्म सहित तदरूप देखना ही विद्या, अज्ञान तथा माया निवृत्ति है। दृश्य जगत को इसके सत्तात्मक अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा रूप देखने वाला ही निर्विकल्प है। दृश्य जगत और पर ब्रह्म सूर्य और उसकी किरणों के समान भिन्न अभिन्न है। अहंकार नामक चित्त जब विलीन होने लगता है तब पुरुष शांत और प्रसन्न मुख रहता है। उसका समस्त वासना समूह छिन्न भिन्न सा होकर बिल्कुल क्षीण होने लग जाता है। हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख प्रतीत होने पर भी उसके मन को बांध नहीं सकते। उसके हृदय में शीतल चांदनी जैसी समता उत्पन्न होती है। वह उपशांत, कमनीय, सेव्य, अप्रतिरोधी तथा किसी की इच्छा का विघात ना करने वाला महाकर्ता, महाभोक्ता और समस्त दृश्य रूप कल्पना का त्यागी, महात्यागी बन जाता है, जिसकी प्राप्ति से समस्त पाप, ताप और आपत्तियां सर्वथा नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य मोहवश उस परमात्मा की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उस नराधम को धिक्कार है। परमेश्वर ना तो शास्त्रों के स्वाध्याय से और ना गुरु के द्वारा दिखाई देता है। वह तो अपनी स्वस्थ, श्रद्धा युक्त, निर्मल, स्थिर, तीक्ष्ण बुद्धि से अपने आप ही देखा जाता है। यह जो जगत दिखाई देता है, यह आकाश में गंधर्व नगर या मरुस्थल की नदी के समान मिथ्या है। केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र स्थित है, और यह सब दृश्य उसी के अंदर दर्पण में प्रतिबिंब अथवा मणि या स्फटिक के अंदर उसी की चमक की तरह प्रातिभासिक मात्र है। देह ही मैं हूँ, यही बुद्धि संसार में फंसाने वाली सर्वापत्ति मूल है। इसे कदापि नहीं अपनाना चाहिए। मैं आकाश से भी अति सूक्ष्मतम सच्चिदानंदमय परमात्मा हूँ। ऐसी निश्चल बुद्धि संसार बंधन और जन्म मरण से छुड़ाने वाली है। दृश्य की मिथ्यात्व भावना सहित इसे ही धारण करना चाहिए। सच्चिदानंद ब्रह्म ही नाना आकारों में प्रकट होता है। अहंकार तथा संकल्प रहित निर्मल सात्विक अंतःकरण से सदा ऐसी भावना करें कि सभी पदार्थ निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म ही हैं। मैं अंत और आदि से रहित, शुद्ध बुद्ध, अजर अमर, शांत और सर्वत्र सभी पदार्थों में समान रूप से स्थित हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय पूर्वक मानकर पुरुष सदा के लिए सभी शोकों से पार हो जाता है। जब सर्वत्र समदृष्टि रूप अद्वैत अग्नि से सब भावनाएं भस्म हो जाती हैं, तब दुख का नाम निशान नहीं रहता। परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान की यह वृत्ति यदि अंतःकरण में एक बार उत्पन्न हो जाए तो फिर उर्वरा भूमि में बोए गए धान के समान अनिवार्य रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। इन तीनों को छोड़कर आत्मा में हुए संसार के अध्यास का त्याग करें। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की बेड़ी बतलाते हैं। जो इनसे छुटकारा पा लेता है वही मोक्ष प्राप्त करता है।
वासना रूपी अविद्या अहंकार रूपी मोह के विनाश से विलीन हो जाती है। इसी का नाम मोक्ष है। जब योगी पुरुष की अविद्या विलीन हो जाती है, तब उसकी नाना प्रकार के शास्त्रों के विचार की चंचलता शांत हो जाती है। काव्य, नाटक आदि विषयों की उत्कंठा नष्ट हो जाती है और उसके सारे विकल्प विभ्रम मिट जाते हैं। वह केवल शाश्वत और शांत सत्ता सामान्य परमात्म स्वरूप होकर ही आनंद पूर्वक स्थित रहता है। ऐसा पुरुष चाहे पुण्य भूमि पवित्र तीर्थ स्थल में शरीर त्यागे अथवा चांडाल के घर या अपवित्र स्थान में त्यागे, अभी त्याग दे या कभी न त्यागे, वह तो ज्ञान प्राप्ति काल में पहले ही अंतःकरण से रहित और जीवन मुक्त हो चुका है। वह शरीर से संबद्ध नहीं रहता। जय गुरुदेव।